हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम अनारकली स्टाइल लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है जिसमें हम अनारकली स्टाइल लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए इसकी कटिंग के लिए हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो कुर्ती की लेंथ हम 48 इंच रखने वाले हैं और इसका चेस्ट साइज़ है 38 इंच और कमर का साइज़ इसका 32 इंच है। ये बिल्कुल फिटिंग का साइज़ मैंने लिखा है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये अपर पार्ट की कटिंग होगी और ये नीचे कलियों की कटिंग होगी। इसमें 2 पार्ट में हम कुर्ती को डिवाइड करेंगे। तो अपर पार्ट की कटिंग के लिए हमें जितना फैब्रिक लेना है तो टोटल लेंथ हमारी जितनी है उसमें से हम अपर पार्ट को माइनस कर देंगे। तो 15 इंच हम अपर पार्ट के लिए लेने वाले हैं और 1 प्लस उसमें हम करेंगे जो हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में जो फैब्रिक दबने वाला है हाफ इंच। तो इसके लिए हमने ये 16 इंच फैब्रिक अपर पार्ट के लिए हमें लेना है, लेकिन हमें 48 में 15 इंच ही हमें माइनस करना है क्योंकि ये हाफ इंच तो वैसे भी हमारा सिलाई में दबने वाला है। तो 48 में से हम 15 इंच माइनस कर देंगे तो 33 इंच हमारा आ जाएगा और 33 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो 34 इंच की हम नीचे कलियां काटेंगे और ये 16 इंच का हम ये अपर पार्ट के लिए फैब्रिक लेंगे। तो इसी मेज़रमेंट से हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। 16 इंच का हम अपर पार्ट लेंगे और 34 इंच के लिए हम कलियों का फैब्रिक कट करेंगे। तो अपर पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी टोटल जो विड्थ मैंने ली है वो हमारा चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ली है। तो चेस्ट हमारी 38 इंच है, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। तो 12 इंच का हमने ये टोटल फैब्रिक करके इसको 4 फोल्ड करके हमने रख लिया है और इसकी लेंथ हमने 16 इंच ली है। तो 16 इंच में हमने हाफ इंच प्लस किया है। ये थोड़ा सा हम नीचे से छोटा बड़ा फैब्रिक है, इसकी छटाई हम कर देंगे। तो अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो बोट नेक मैं इस कुर्ती में बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये 8.25 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगाया है। ये देखिए, और 0.5 इंच हम नीचे से ही शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब हम जहाँ से ये मैंने 0.5 इंच लगाए, यहाँ से हमें अपने आर्म होल का निशान लगाना है। तो 7.25 इंच पे मैं ये आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस निशान को हम आगे जितना हमने फैब्रिक लिया उस तक आगे सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल को राउंड शेप देनी है, तो 1.5 इंच पे हम आर्म होल की राउंड शेप के लिए निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान भी एक साथ ही लगा लेते हैं। तो हाफ इंच अंदर की तरफ हमने ये मार्किंग करके ऊपर से इस तरह से मिला दिया है। अब इसके फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए हम इस कोने से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान के साथ हम इसकी गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट साइज़ हमारा 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करने पर 9.5 इंच आएगा और उसमें हाफ इंच हमने प्लस किया है। तो 10 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है चेस्ट के लिए और ये 2 इंच फैब्रिक हमारा मार्जिन के लिए बच गया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो ये 7 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। अब हमें कमर की जो मेज़रमेंट है हमारी 32 इंच है, तो 32 का 4th 8 इंच होता है और 8 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए और 2 इंच पे ये मार्जिन का निशान हमने लगाया है।
और नीचे मैं इसमें प्लीट्स डालने वाली हूँ। तो प्लीट्स के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड कर लेंगे। ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है। अब इस निशान को हमें ऊपर मिला देना है। अगर आप प्लीट्स डालें तो इसी मेजरमेंट से लगाएं निशान, और अगर आप प्लीट्स नहीं डालने वाले हैं तो आप प्लीट्स में ये 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड मत कीजिएगा। तो इस तरह से ही मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें प्लीट्स का निशान लगाना है। तो ये मैंने 4.25 इंच पे प्लीट्स का नीचे निशान लगाया है, और ऊपर से 10.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। जिस तरह से हम ब्लाउज़ में निशान लगाते हैं प्लीट्स के लिए, उसी तरह से हम 10.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस तरह से हम नीचे तक मिला देंगे। अब 1 इंच के हमने इसमें प्लीट्स के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, तो हाफ इंच हम इस निशान से, जो सेंटर पॉइंट है, इससे हम हाफ इंच दोनों साइड में निशान लगा लेंगे, और इन निशानों को ऊपर वाले निशान से तिकोना मिला लेंगे। अब हमें अपना नेक के लिए मेज़रमेंट का निशान लगाना है। तो 4.5 इंच पे मैं ये नेक की विड्थ का निशान लगा रही हूँ, और 4.5 इंच पे ही मैं नीचे की लेंथ का, नेक की जो लेंथ हम रखने वाले हैं फ्रंट नेक की, उसके लिए 4.5 इंच पे ही मैंने ये निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया है। अब 1.5 इंच पे हम इस नेक की गोलाई का निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये 4.5 इंच मैंने फ्रंट जो नेक हमारा है उसके लिए निशान लगाया है। बैक नेक मैं थोड़ा छोटा रखने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं 2 इंच पे ये बैक नेक का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के इसको एक हम बॉक्स बना लेंगे, और इसकी गोलाई हम लगा लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक दोनों, नेक और शोल्डर दोनों के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमें कमर की साइड से थोड़ा सा 1 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ निशान लगा के, और इसको थोड़ा सा हमें कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें निशान लगाने से जो हमारी फिटिंग होती है कुर्ती की, वो एकदम परफेक्ट आती है। तो इस तरह से ये निशान मैंने सभी लगा लिए हैं। अभी जो ये हमने मार्किंग की है, इसी मार्किंग पे हमें और कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें बैक और ये जो फ्रंट पार्ट है, इसको एक बार एक साइड में रख के अलग अलग करके, और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग कर लेनी है, जो हमने मार्किंग की हुई है इसी मार्किंग के ऊपर। तो ये बैक पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने नेक और आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा अपर पार्ट की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपने कलियों की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये फैब्रिक मैंने रखा है। तो इसको हम लेंथ में हमें 34 इंच लेना है, जैसा कि हमने उसमें एडजस्टमेंट में देखा था। तो 34 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और हमें फैब्रिक कट कर लेना है। तो इस तरह से हम ये 34 पे निशान लगा लेंगे और इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब हमें इसका मेज़रमेंट किस तरह से इसमें हमें कटिंग करनी है उसका हम देखते हैं। हमने ये जो अपर पार्ट कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ये कलियों का जो मेज़रमेंट का निशान लगाना है। तो हमारा ये देख लेते हैं, हमारी 8.5 इंच पे हमें हमारा ये कुर्ती की फिटिंग करनी है और 1 इंच हमारा जो ये बेल्ट में चला जाएगा, सॉरी प्लीट्स में चला जाएगा।
और हमें 1.5 इंच या 2 इंच हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन के लिए रखा है। तो हम एक बार पिनअप करके जो हमने प्लीट्स डालनी है इस पार्ट में, अपर और इसमें फ्रंट और बैक पार्ट में, तो एक बार हम इन प्लीट्स को पिनअप करके और इसका मेज़रमेंट निकाल लेते हैं हमें कितना इसमें कलियों के लिए फैब्रिक चाहिए है। तो ये हम इतने हमने 1 इंच की दोनों साइड में प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह से हम इसमें प्लीट्स का एक बार निशान लगा के और इनको पिनअप कर लेते हैं। इस तरह से ये दोनों साइड में पिनअप मैंने कर लिया है। अब हमें देख लेना है कि हमारा फैब्रिक हमें कितना चाहिए है कलियों के लिए। तो इसको हम एक बार इंची टेप से और नाप लेते हैं हमारा कितना फैब्रिक टोटल ये हो गया है। तो 8.5 इंच हमारी ये कमर का फिटिंग का निशान आएगा और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये 1.5 इंच का हमारा बच गया है। हमें 1.5 इंच रखना है, ये ज़्यादा कमर के लिए हमें नहीं रखना, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक इसमें आया है इसको हम एक बार कट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब ये टोटल जितना हमारा फैब्रिक बचा है उसी के हिसाब से हमें अपनी कलियों की कटिंग करनी है। तो ये 20 इंच हमारा हुआ है। तो 20 और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का ये 20-20 इंच हो गया। तो ये टोटल हमारा 40 इंच हो गया है। तो 40 इंच को हम 16 कलियाँ बनाने वाले हैं, तो 16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 40 इंच को हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2.5 इंच हमारा आ जाएगा। तो 2.5 इंच में हम हाफ इंच सिलाई में भी चला जाएगा, तो इसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे। 2.5 में 1 इंच प्लस करने के बाद हमारा ये 3.5 इंच हो जाएगा। तो 3.5 इंच की हमें कमर वाली साइड में कलियों का निशान लगाना है। तो इस तरह से ये जो फैब्रिक 34 इंच का मैंने मेज़र करके कट कर लिया है, इसको हमें ये देखिए 34 का मैंने कर लिया है। अब इसको मैंने ये 2 फोल्ड फैब्रिक है, इसको एक बार फिर से हमें 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और एक बार और फिर से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल 8 पार्ट बन गए हैं। तो इस तरह से 3.5 इंच पे ये ऊपर और 3.5 ये दूसरी साइड में नीचे हमें निशान लगा लेना है, और इस निशानों के ऊपर हमें मिला लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये कलियों का निशान हमारा लग गया है। अभी इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेंगे। इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कलियों की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इधर साइड से भी फैब्रिक को अलग कर लेना है। अगर आप चाहें तो इन कलियों को अलग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको इसी तरह से भी सिलाई कर लेना। मैं इनको अलग करके ही जॉइंट करने वाली हूँ, तो मैंने इनको इस तरह से अलग कर लिया है। अब दूसरी साइड वाली कली को भी हम इसी तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कलियों की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें इनकी सिलाई कैसे करनी है, तो सिलाई के लिए हमें सीधा वाला जो ये स्ट्रेट वाला साइड है, इसको स्ट्रेट वाले साइड के साथ जॉइंट करना है। सभी जो इसके पार्ट्स हैं इनको इस तरह से अलग अलग करते हैं, तो सीधे के साथ हमें सीधा को जॉइंट करना है, और ये जो तिरछी वाली साइड की कटिंग है इसको हमें तिरछी वाली साइड के साथ ही जॉइंट करना है।
इस तरह से जॉइंट करने से हमारी कुर्ती की कटिंग अच्छी तरह से आती है फिटिंग। अब हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हमें अपनी स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 इंच, हमारा इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है। और आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा स्लीव बनाएं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक जितना आप चाहें स्लीव का उतना आप फैब्रिक ले सकते हैं। मैं इसमें डिज़ाइनर स्लीव बनाऊंगी, तो उसमें मैं आगे जॉइंट लगा के और उसको डिज़ाइन इसमें क्रिएट करूंगी। तो ये 10 इंच की विड्थ का हमारा फैब्रिक स्लीव के लिए बचा है। अब हमें 3 इंच का इस तरह से ऊपर से निशान लगा के और इस तरह से इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें इधर से बंद वाली साइड से 2.5 इंच का निशान ऊपर की साइड में इस तरह से लगाना है। और इधर भी हमें ये हमें यहाँ से तिकोना इस तरह से मिला के मैं देख लेना है हमारा ये कितना फैब्रिक है। इसको हमें हाफ में डिवाइड करना है। तो ये हमारा 4th पार्ट हमारा ये 2.5 इंच का आएगा। तो 2.5 इंच पे हमें नीचे से इस तरह से निशान लगा के और ये इन निशानों को इस तरह से मिला लिया है। अब इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप देते हुए हमें ये पूरा निशान कर लेना है। और फ्रंट पार्ट के लिए ये 1 इंच इस तरह से हमें अंदर की तरफ निशान एक लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट इधर फ्रंट वाली साइड में आएगी कटिंग। और नीचे की फिटिंग मोहरी वाली फिटिंग के लिए आप जितनी मोहरी आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। मैं इसमें डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ, तो इसमें मैं सामने वाली जो मोहरी वाली साइड है इधर कटिंग नहीं करूँगी। बाकी सभी जो मैं हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो ये कटिंग मैंने कर ली है, फ्रंट साइड की भी मैंने कटिंग कर ली है। बस आगे मैं इसमें डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ, तो ये मैंने आगे की कटिंग नहीं की है कि इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक को इतना ही छोड़ दिया है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी स्लीव की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हमें इनकी स्टिचिंग कैसे करनी है, तो पहले हम अपनी स्लीव को तैयार कर लेंगे। उसके बाद स्लीव को तैयार करने के बाद हम अपने ये फ्रंट और बैक पार्ट के अपर पार्ट को हम प्लीट्स डाल के पहले प्लीट्स इसमें इस तरह से डाल लेंगे जो हमने निशान लगाया है। उसके बाद हम नेक को बना लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साइड के नेक बनाने के बाद प्लीट्स और नेक डालने के बाद हमें ये शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। इनकी दोनों शोल्डर हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। और शोल्डर को जॉइंट करने के बाद हम इसमें अपनी जो ये हमने कलियां अपनी कटिंग करी है उन कलियों को हम स्टिच करेंगे पहले। तो ये 16 कलियां हमारी बनेंगी इस तरह से। तो 8 आगे आएंगी और 8 पीछे। तो इस तरह से हमारी ये 16 कलियां तैयार हो जाएंगी। तो इनको सभी को हम जॉइंट कर लेंगे। सीधे के साथ हमें सीधे वाले साइड को जॉइंट करना है और तिरछे वाले साइड के साथ हमें ये तिरछे वाले साइड को कलियों को जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम अपनी सारी कुर्ती की ऑलमोस्ट स्टिचिंग करके और अपनी कुर्ती को तैयार कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।